हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे और ख़ास तौर से हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ड्रेनेज से मुराद क्या है और ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। ड्रेनेज का मतलब है जब व्हेन देयर इज़ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, जब पानी का फ़्लो होगा या पानी का बहाव होगा, पानी वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू फ्लो करेगा एज़ पर सम स्लोप, तो उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। और नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज़ कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम। जब बहुत सारी चैनल्स के थ्रू बहुत सारी स्ट्रीम्स का पानी बहेगा एज़ पर स्लोप, अकॉर्डिंग टू स्लोप, फ्रॉम हायर स्लोप टू लोअर स्लोप, तो ऐसे नेटवर्क को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया क्या है? दैट इज़ द आउटकम ऑफ वेरियस फैक्टर्स। एक एरिया में कोई ड्रेनेज बह रहा है, कोई रिवर किसी एक ख़ास डायरेक्शन से जो है किसी दूसरी ख़ास डायरेक्शन में जा रही है, तो ये असल में इट इज़ द आउटकम ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कितने टाइम से ये रिवर बह रहा है, और नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, जिन रॉक्स के ऊपर ये बह रहा है ये रिवर, ये फ्लो कर रही है रिवर, तो वो रॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद टोपोग्राफी कैसा है, वहाँ का स्लोप कैसा है, और अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, इस दरिया में, इस रिवर में कितना पानी बह रहा है, कितने पानी को ये साथ लेके चल रहा है ये रिवर, एंड पीरियडिसिटी ऑफ द फ्लो, ये कब से बह रहा है। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं किसी एरिया के ड्रेनेज पैटर्न पे जो है असर करती हैं। और हम जब देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न को, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स का ड्रेनेज पैटर्न सामने जो है मतलब हम देखते हैं सामने आता है, जिसमें से कुछ टाइप्स हमने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। डेंड्रिटिक पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, रेक्टेंगुलर पैटर्न भी है, ट्रेलिस्ट पैटर्न भी है, और पैरेलल जो है पैटर्न भी है। अगर डेंड्रिटिक पैटर्न की बात की जाए तो ये रिजेंबल करता है जैसे ट्री जो होता है उसकी ब्रांचिंग पैटर्न के साथ ये रिजेंबल करता है। इसी तरह रेक्टेंगुलर पैटर्न का जो ड्रेनेज है ये उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं रीजन्स में जो है पाया जाता है दैट है अंडरगॉन फॉल्टिंग, जहाँ पे जो एरियाज़ फॉल्टिंग के शिकार हुए हो, जहाँ पे फॉल्टिंग काफ़ी हुई हो, एंड वायर देयर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉक टेरेन, जहाँ पे स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉक सिस्टम होगा, तो वहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर सिस्टम बनता है। उसके बाद जो ट्रेलिस सिस्टम है, ट्रेलिस सिस्टम ऑफ ड्रेनेज पैटर्न वहाँ पे डेवलप होता है जहाँ पे फोल्डेड टोपोग्राफी होगी, तो जहाँ पे वेयर देयर इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक दैट एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद लास्ट वाला जो पैरेलल ड्रेनेज है, तो ये डेवलप होता है उन्हीं रीजन्स में वेयर देयर आर पैरेलल एंड इलोंगेटेड लैंड फॉर्म्स एंड देयर इज़ अ प्रोनाउंस्ड स्लोप टू द सरफेस। तो हमारी जो है पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं जो वेस्टर्न घाट्स से जो है निकलते हैं, जैसे गोदावरी है, कावेरी, कृष्णा या तुंगभद्रा, ये सारे जो हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अब हिमालयन रिवर सिस्टम। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पहले देखते हैं। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक तो है हिमालयन रिवर्स और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। वो रिवर्स जिनका ऑरिजिन हिमालय से है, जैसे आपका इंडस हो गया, आपका गंगा है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सारे जो हैं आपके हिमालयन रिवर सिस्टम में आ जाते हैं। उसके बाद आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आपका नर्मदा आएगा, तापी आएगा, महानदी आएगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर्स जो हैं ये आपके पेनिनसुलर प्लेटू या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहलाते हैं। तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हिमालयन रिवर्स में से भी हम देखते हैं सबसे पहले इंडस रिवर को। इंडस रिवर दुनिया का जो है जो लार्जेस्ट रिवर्स है उनमें से ये एक है, उनमें से इसका शुमार होता है। तो ये चाइना, इंडिया और पाकिस्तान यानी तीन कंट्रीज़ के थ्रू फ्लो होता है ये रिवर। इसका ऑरिजिन अगर देखा जाए, इट इज़ नियर बोकारो इन तिब्बतन रीजन। तिब्बत रीजन में लगभग 4164 मीटर के आल्टीट्यूड पे बोकारो एक रीजन है मानसरोवर लेक के पास, तो वहीं से इसका ऑरिजिन है। और जब ये ऑरिजिनेट होता है उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट की ओर फ्लो करती है ये रिवर और एंटर हो जाती है लद्दाख रीजन में। एक जगह है जिसका नाम है डैम चौक। तो उसके बाद ये फ्लो करती है काराकोरम लद्दाख रीजन के बीच में, और एक जगह है दुंगती के पास से लद्दाख रीजन को कट करती है, और फिर जो है लद्दाख और ज़ंस्कार के रीजन के जो है बीच में ये फ्लो करती है। तो उसके बाद इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे हैं। शयाक एक ट्रिब्यूटरी है,
और उसके अलावा बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज़ भी है, जैसे गिलगित है, गारटांग है, द्रास है, शिगार, हुंजा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ जो लद्दाख एरिया में इसे ज्वाइन करती हैं। काबुल रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो कि अटॉक पाकिस्तान के पास इसे ज्वाइन करती है। तो ये मेन ईस्टर्न अफ़गानिस्तान से निकलने वाली एक रिवर है जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के थ्रू, जो पाकिस्तान की प्रोविंस है, रिवर इंडस को ज्वाइन करती है। तो उसके बाद से ये साउथवर्ड टर्न लेती है ये रिवर खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो है पाकिस्तान पंजाब एरिया में, और उसके बाद सिंध प्रोविंस से होते हुए कराची से जो है गुजरते हुए अरबियन सी में ये रिवर गिरती है। इसके थोड़ा सा जो है मैप को देख लेते हैं। ये देखिए मैप को हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। मानसरोवर लेक जो है, मानसरोवर लेक आप देख रहे हैं, यहाँ से 4590 मीटर एलिवेशन है। ये 90 मीटर डीप लेक है, 420 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। यहाँ से ये रिवर चलती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो है आप देख ही रहे हैं। तो इस तरफ जब ये चलती है, उसके बाद लद्दाख में जो है एंटर होती है डैम चौक के पास। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये 1 2 3 4 7 तक जो हैं, शयाक, गिलगित, द्रास, गुमाल, कुर्राम, हुंजा और काबुल, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं लद्दाख वाले एरिया में। और इसका लेंथ है 2880 किलोमीटर्स। एरिया जो ये रिवर ड्रेन करती है वो है 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और लेकिन उसमें से 3,21,290 किलोमीटर्स जो हैं का एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया में ड्रेन करती है ये। और जबकि इंडिया में इसकी लेंथ है आउट ऑफ 2880 किलोमीटर्स ओनली 710 किलोमीटर, 710 किलोमीटर इसका लेंथ है इंडिया में। अगर इसकी जो है मेन ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए, देखिए वेरीनाग से एक ट्रिब्यूटरी निकलती है और वो जो इसमें फॉल हो जाती है, उसका नाम है झेलम, जो कश्मीर वैली के थ्रू चलती है। और उसके बाद बरालाचला पास हिमाचल प्रदेश से चिनाब निकलती है, वो झेलम से जा मिलती है, एक जगह है त्रिम्मू के पास। फिर दोनों रिवर्स आगे चलती हैं, उनसे जो है एक और रिवर मिलती है रंगपुर के पास, जिसे हम रावी कहते हैं। वो रावी बज़ाहिर खुद जो है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से जो है निकलती है, वहीं से उसका जो है ऑरिजिन है। उसके अलावा रक्कस लेक या मानसरोवर रक्कस लेक से एक रिवर निकलती है, बहुत बड़ी रिवर है ये, बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, सतलज जिसे हम कहते हैं। उस सतलज से जो है बियास एक और रिवर है जो उसे मिलती है, हरीक एक जगह है वो पंजाब में, तो वहाँ पे मिलती हैं। फिर ये सतलज और बियास का पानी एक साथ जो है, वो जो ऊपर वाली 3 रिवर झेलम, चिनाब, रावी थी, इनके साथ मिलती हैं। एक जगह है पाकिस्तान में मिथानकोट, तो मिथानकोट से फिर जो है कराची से होते हुए ये अरबियन सी में गिरती है। तो ये है इसका मैप। इसके बाद हम देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। गंगा रिवर सिस्टम जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड कहलाता है। दुनिया के बड़े दरियाओं में इसका शुमार भी होता है। 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गंगा रिवर ड्रेन करती है, और इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश यानी तीन कंट्री से ये भी फ्लो होती है। और गंगा रिवर जो हिंदूज़ की एक सैक्रेड रिवर है, ये इसे पूजते हैं हिंदूज़, और एज मतलब गॉडेस गंगा इसे कहते हैं। तो गंगा रिवर का ऑरिजिन जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, गंगोत्री ग्लेशियर एट द एलिवेशन ऑफ 7010 मीटर्स। ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, यानी उत्तराखंड के स्टेट में है। तो असल में अगर इस रिवर को थोड़ा सा परख लिया जाए, देखा जाए अच्छे से, थोड़ा सा और अंदर जाके, ये रिवर बनती है विद द कन्फ्लुएंस ऑफ 6 हेड स्ट्रीम्स। ये 2 ही हेड स्ट्रीम से नहीं बनती है जैसा हम कहते हैं भागीरथी और अलकनंदा, नहीं, ये 6 हेड स्ट्रीम से बनती हैं, जो कि 5 जगह पे मिलते हैं। देखिए सबसे पहले ये गंगोत्री जो यहाँ से चलती है, गंगोत्री से चलती है भागीरथी, और ये ब्लू कलर की आप जो लाइन देख रहे हैं ये है अलकनंदा, इससे ये मिलती है देवप्रयाग में, ये है आपका देवप्रयाग। और उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा और, बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा चलती है, और बद्रीनाथ के बाद जो है विष्णुप्रयाग की जगह जो वाइट सर्कल देख रहे हैं, वहाँ पे से धूली गंगा मिलती है। तो धूली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उस जगह को कहते हैं विष्णुप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा आगे चलती है, और इसे जो है नंदाकनी एक और स्ट्रीम मिलती है जो येलो कलर में हमने बनाई है यहाँ पे, और जहाँ पे अलकनंदा और नंदाकनी मिलते हैं उसे कहते हैं नंदप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा आगे चलती है, इसे पिंडार गंगा जो है मिलती है, वो इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। अलकनंदा और पिंडार गंगा जहाँ पे मिलते हैं उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। इसी तरह यहाँ से जो है केदारनाथ से जो रिवर आती है, जो उसे कहते हैं मंदाकिनी। तो मंदाकिनी इसी ब्लू कलर की अलकनंदा से मिलती है एक जगह पे, जिसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। उसके बाद ये अलकनंदा इन सारे प्रयाग्स के रिवर्स को जो है इनके होते हुए आगे बढ़ती है, फिर इसे आखिर में जो है गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी, जो कि हेड स्ट्रीम है या मेन सोर्स कहलाई जाती है ये भागीरथी, तो ये मिलती है देवप्रयाग
पे जो है इस अलकनंदा के साथ। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मीट आउट करते हैं? देवप्रयाग के पास, ये उत्तराखंड जो है स्टेट में है। उसके बाद गंगा आगे चलती है तो यमुनोत्री से एक रिवर चलती है यमुना, वो से मिलती है प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में। तो ये है थोड़ा सा प्रयाग के बारे में, और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। द रिवर टचेस प्लेन लैंड इन ऋषिकेश। जब ये रिवर ऋषिकेश पहुंचती है तो वहाँ पे जो प्लेन एरिया में टच करती है, उसके बाद जो है हरिद्वार के पास है उत्तराखंड में, एंड फ्लोज थ्रू इट टुवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट थ्रू द गंगेटिक प्लेन। उसके बाद ये गंगेटिक प्लेन में चलती है, और उसके बाद नॉर्थ इंडिया का जो गंगेटिक प्लेन है, चाहे उसमें यूपी हो, चाहे बिहार हो, या चाहे वेस्ट बंगाल के स्टेट्स हों, उनके थ्रू ये चलती है। तो उसके बाद इसे यमुना मिलती है, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं जो कि बंगाल से, नेपाल से इसमें जा गिरती हैं। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज की अगर बात की जाए, रामगंगा, गारा, गोमती, तमसा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें मिलती है। तो गंगा रिवर का अगर देखा जाए, इसके चलने का जो है पैटर्न, वो ट्रेलिस पैटर्न है अपर स्ट्रीम में, अपर कोर्स में, और डेंड्रिटिक पैटर्न है इसके लोअर कोर्स में। ये थोड़ा सा गंगा का मैप देख लीजिए आप। गंगा के मैप को अगर देखते हैं तो ये बात पता चल जाती है कि ये जो है गावमुख ग्लेशियर, ये भागीरथी यहाँ से चलती है, और भागीरथी यहाँ से चली 193 किलोमीटर तक, 193 किलोमीटर तक जब चलती है तो यहाँ पे इसे देवप्रयाग के पास अलकनंदा मिलती है, जो कि सतोपन ग्लेशियर से खुद आती है, और 92 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तब तक कवर कर लेती है अलकनंदा, और भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में उत्तराखंड के पास। उसके बाद देवप्रयाग के थ्रू फिर जो चलती है, यहाँ से यमुनोत्री से जो है यमुना आती है, और वो यहाँ पे इलाहाबाद में मिलती है इसके साथ, गंगा के साथ। फिर जो है आगे चलती है, ये सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें मिलती हैं, और ये भी यहाँ ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो इस वाले एरिया की है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिवर की यानी यमुना की। यमुना सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना की लेंथ की अगर बात की जाए तो वो है 1376 किलोमीटर्स, और ये मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया है गंगा, और ये 11 स्टेट से जो है चलती है। 11 स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट आती हैं? उत्तराखंड आता है आपका, न्यू दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये इसका कैचमेंट एरिया है। 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है, और नेशनल वाटरवे नंबर 1 भी इसी पे बनता है, इलाहाबाद से लेकर के यहाँ फरक्का तक जो वेस्ट बंगाल में है। ये पूरा एरिया इतना जो है ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहलाता है। तो उसके बाद देख लीजिए, फरक्का के पास जब पहुँचती है ये रिवर, इसकी 2 शाखें हो जाती हैं, 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। एक को हम कहते हैं हुगली, और दूसरी जो बांग्लादेश में चलती है उसे हम कहते हैं पद्मा। इसी पद्मा के साथ यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र मिलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जो है यमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं, JAMUN, जमुना। तो जमुना और पद्मा का पानी बिल्कुल मिलके जब नीचे आ जाता है, और तो उसे मेघना कहते हैं। वही मेघना फिर जो है बे ऑफ बंगाल में यानी कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है यहाँ पे। तो ये है थोड़ा सा गंगा के बारे में। अब थोड़ा सा जो है इसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, कवरिंग एन एरिया ऑफ 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका एरिया है, जो इसका ड्रेनेज बेसिन है, वो है 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का, और ये एक्सटेंड करती है, चलती है चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, 3 कंट्रीज़ के थ्रू ये रिवर भी चलती है। इसका ऑरिजिन है आंगसी ग्लेशियर। पहले बोलते थे, पहले ये बात थी किताबों में कि चमायंगडुंग ग्लेशियर इसका ऑरिजिन है, लेकिन अब जो है रिसेंटली ये कहा जा रहा है आंगसी ग्लेशियर से ये रिवर निकलती है, एट एन एलिवेशन ऑफ 5,100 मीटर्स इन तिब्बत। और यारलुंग सांगपू या सांगपू इसे कहते हैं तिब्बत में, और उसके बाद तिब्बत के बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश के थ्रू ये जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र की लेंथ की अगर बात की जाए 2900 किलोमीटर की लेंथ है, जिसमें से 720 किलोमीटर जो है इंडिया में चलती है, और ये 9th लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। तो द रिवर हैज़ ट्रेलिस पैटर्न, इसके अपर कोर्स में ट्रेलिस पैटर्न है, और ब्रेडेड चैनल बनाती है ये लोअर कोर्स में। ब्रेडेड मतलब अगर रिवर इस तरह से चलती है तो जैसे इसकी 2-3 शाखें और यहाँ बहुत सारी शाखें बनती है, उसको कहते हैं ब्रेड। तो ब्रेडेड पैटर्न इसका लोअर कोर्स में आ जाता है, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, दिबांग, लोहित, कैनोला, सुबानसिरी, मनास, तोरसा एंड सनकोश रिवर, ये सारी इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। ये देख लीजिए ब्रह्मपुत्र का मैप। आंगसी ग्लेशियर से जो है चलता है ये रिवर, ये यहाँ से, और ये ऑरिजिन है इसका आंगसी ग्लेशियर। तो इस ब्रह्मपुत्र का मतलब है द सन ऑफ ब्रह्मा। लेंथ है 2900 किलोमीटर। मरियम ला एक पास है यहाँ पे,
तो जो इसे सेपरेट करती है फ्रॉम मानसरोवर लेक। इसके एरिया की जो बात की जाए, जो ये ड्रेन करती है वो 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसके तिब्बत में इसको सांगपू कहते हैं। फॉर 1800 किलोमीटर से तिब्बत में चलती है। इसके बाद नामचा बरवा जब पहुंचती है, नामचा बरवा बहुत बड़ा माउंटेन है, बहुत ऊंचा माउंटेन है, 7756 मीटर उसकी हाइट है। तो वहाँ पे जो एक दिहांग गॉर्ज बनाती है, ये दिहांग के थ्रू चलती है, दिहांग गॉर्ज बनाती है। और सियांग रिवर इसे यहाँ पे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को, यहाँ आसाम वाले, अरुणाचल वाले इलाके में। उसके बाद सादिया तक पहुँच जाती है ये आसाम, और सादिया के बाद से टर्न करती है और फिर जो है ब्रह्मपुत्र आसाम में चलती है। तो 720 किलोमीटर का डिस्टेंस का यहाँ पे है। और यहाँ पे गारो हिल्स हैं। गारो हिल्स में उससे पहले ही जो है ब्रह्मपुत्र में एक आइलैंड बनता है, आइलैंड है माजुली आइलैंड, जिसकी लेंथ 90 किलोमीटर है, विड्थ 20 किलोमीटर है, एरिया 1250 स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवरन आइलैंड है माजुली। फिर जो है ये ब्रह्मपुत्र आगे जो है बांग्लादेश में गिरती है, और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। ये यहाँ से गंगा जो आ रही थी फरक्का के पास जब पहुँच के, इसकी दो शाखें बनती थी, एक थी हुगली और दूसरी थी पद्मा। ये पद्मा और जमुना मिलती हैं गावलुंडू में। गावलुंडू के बाद से 105 किलोमीटर नीचे और चलती है, तो इसे कहते हैं मेघना। फिर ये फॉल होती है बे ऑफ बंगाल में, जो डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। जब भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा या ब्रह्मपुत्र जब भी फॉल होती है बे ऑफ बंगाल में, तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम वहाँ पे जो है मेघना होता है। तो चलिए, विद दिस वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस हिमालयन रिवर्स। थैंक यू वेरी मच।